दूसरा श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अरे देखो तो ये पूतना को भगवान 6 दिन के कैसे ये भगवान को मारने के लिए स्तनों में विष लगा के आई है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायत पिशात्वी, लेकिन भगवान की कृपा तो देखो, जो गति यशोदा को नहीं मिली अभी, जो गति देवकी को नहीं मिली अभी, वो मातृत्वत्व की वो जो गति है वो पूतना को भी दे दिया भगवान ने। ऐसे कृपालु बताओ संसार में कौन होगा। इस प्रकार जब श्लोक का वाचन कर रहे तो जब यह श्लोक सुना कि भगवान इतने कृपालु हैं, सुखदेव जी वहां से भागे भागे आए, बोले ये किसने पढ़ाया, कहां से सीखा। उन शिष्यों ने कहा हमारे गुरु जी है ना, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक है। सुखदेव जी वापस व्यास जी के पास आए, व्यास जी से उन्होंने सारा कुछ सीखा। और सारा कुछ सीखने के बाद उसके बाद फिर आप सबको पता है, फिर यही सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाए हैं। शौनक जी को बड़ा आनंद आया। शौनक जी ने एक प्रश्न कर लिया कि ये बताइए गुरुदेव कि संत कृपा बड़ी होती है, भगवान की कृपा बड़ी होती है? संत की कृपा बड़ी होती है या भगवान की कृपा बड़ी होती है? सूत जी ने कहा कि संत कृपा बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि संत ही हैं जो भगवंत से मिलाते हैं, संत ही हैं जो भगवान से मिलाते हैं। इसको इस तरीके से समझें जैसे कि कोर्ट होता है ना, कोर्ट में डायरेक्ट आप जज से नहीं मिल सकते। जज से आप मिलने के लिए, जज के पास जाने के लिए आपको कोई ना कोई वकील करना पड़ेगा, और वकील फिर आपके सारे दस्तावेज इकट्ठा करेगा, फिर वो जाके जज के पास पेश करेगा, फिर जज फिर आपको फैसला सुनाता है। तो ये संत और कोई नहीं, ये वही वकील हैं जो आपकी बातों को ठाकुर जी से बताते हैं और फिर ठाकुर जी आप पे कृपा करते हैं। इसलिए संत कृपा बहुत बड़ी होती है। इसलिए गुरुदेव नर रूप हरि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। गोस्वामी पाजी लिखते हैं रामचरितमानस में, बंदौ गुर पद पदुम परागा, बंदौ गुर पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी माया चूरन चारु, अमिय मोरे में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, भगवान गुरुदेव के चरणों का जो धूल है वो महाराज बंदौ गुरुपद पदुम परागा सूरज, ये सूरज उत्पन्न कर देती है। सूरज बोले तो अच्छी रुचि। गुरुदेव के चरणों की जो रज है वो मन को अच्छी रुचि प्रदान करता है। सुबास बोले तो सुगंध प्रदान करता है। सरस, सरस बोले तो सरल। गुरुदेव के चरणों की जो रज है, गुरुदेव के चरणों की जो सेवा है, उससे अच्छी मति होती है। अच्छी मति की बात अच्छी गति होती है और अच्छी सुगंध होती है और सरस सरलता आती है मन में। क्या सरलता आती है? संसार में सब कुछ बनना आसान है परंतु सरल बनना बड़ा ही कठिन है। सरल पर बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा सरल है, पर वास्तव में सरल बनना उतना ही कठिन है। आप सब कुछ बन जाएंगे परंतु सरल बनने में आपको जन्म जन्मांतर का फैसला है। ये गुरुदेव की सेवा से हो जाती है। सारे तीरथ
इस प्रकार गुरुदेव की कृपा बताई। अब शौनक जी एक प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव एक बात बताइए, आपने कहा कि ये जो सुखदेव जी हैं इन्होंने 7 दिनों तक परीक्षित को कथा सुनाई और आपने सुखदेव की कथा सुनाई, सो मुझे बड़ी आनंद आया। अब प्रभु कृपा बताइए ना कि ये परीक्षित जी कौन है। परीक्षित की कथा में सुनना चाहता हूं, इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। मैंने तो सुना है कि इनकी गर्भ में भगवान ने रक्षा करी है, सो ये कथा कैसे है। अब सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज अब राजा परीक्षित की जन्म की कथा सुना रहे हैं। ये बात तब की है जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में था। दुर्योधन भीम के द्वारा लल्लुहान हो गया था, जंघाएं दोनों टूट गई थी, मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। तो अश्वत्थामा गया उनके पास, दुर्योधन के पास, और दुर्योधन को देखकर बोला कि देखा ना, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे सेनापति बना दो। आपने भीष्म पितामह को, भीष्म जी को आपने सेनापति बनाया और भीष्म पांडवों से मिले हुए थे। यदि आप मुझे सेनापति बनाते तो आपकी आज ये स्थिति ना होती। दुर्योधन ने कहा अभी मैं जीवित हूं, अभी मैं जीवित हूं, और अगर मैं जीवित रहा तो मैं अभी से तुम्हारा अभिषेक कर रहा हूं, आधे राज्य के अधिकारी तुम हो। और यदि